Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Eskers of Class 11 Geography chapter number 6. So Eskers जो हैं ये भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर के। अभी तक हमने देखा कि मोरेन्स जो हैं वो किस तरीके से ग्लेशियल टिल के डिपॉजिट होने से बनती हैं। एस्कर्स भी ग्लेशियल टिल के डिपॉजिट से ही बनते हैं, बट इसका बनने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग होता है। When glaciers melt in summer, the water flows on the surface of the ice or seeps down along the margins or even moves through holes in the ice. जब ग्लेशियर पिघलता है तो क्या होता है कि जो पानी है वो या तो इस ग्लेशियर के सरफेस पे मूव करेगा, जैसे ये ऊपर ये जो है ये पूरा ग्लेशियर है, ठीक है, और ये नीचे सरफेस है, ये ग्लेशियर का सरफेस है। अब इस ग्लेशियर में क्या होगा, जब पानी पिघलेगा, मान लो गर्मी का मौसम है, धूप बहुत ज्यादा है, तो पानी जो है वो पिघलेगा। अब पानी पिघल के क्या करेगा, या तो हो सकता है इसी तरीके से ऊपर इसका पानी बहता रहे, बट ज्यादातर क्या होगा कि इस ग्लेशियर में बहुत सारे क्रैक्स होते हैं। ग्लेशियर ऐसा नहीं होता कि एकदम से पूरा मतलब टाइट हो, उसमें कोई भी गैप या कोई भी क्रैक्स नहीं होते, ऐसा नहीं होता। इन ग्लेशियर्स में क्रैक्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, मार्जिन्स रहते हैं, क्रैक्स रहते हैं। मार्जिन्स मतलब साइड साइड से जो ग्लेशियर की साइड है वहां से पानी जो है वो भी सीप कर सकता है और इन क्रैक्स से भी सीप कर सकता है। तो ये पानी जो है ये क्या करेगा, जो ऊपर से बह के आ रहा है ये इन क्रैक के थ्रू नीचे आ जाएगा। ये जो क्रैक है उसके थ्रू ये पानी नीचे आ जाएगा और इस ग्लेशियर के सरफेस पे बहने लगेगा, ठीक है। These waters accumulate beneath the glacier and flow like streams in a channel beneath the ice. तो ये जो पानी है जो पिघल के आ रहा है वो क्या करता है, वो ग्लेशियर के नीचे, beneath मतलब ग्लेशियर के नीचे जो है वो जमा होने लगता है और स्ट्रीम की तरह, छोटी सी पानी के एक चैनल की तरह बहने लगता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये जो ऊपर का पानी है ये नीचे आया क्रैक्स वगैरह के थ्रू और फिर ये इस तरीके से स्ट्रीम्स के फॉर्म में नीचे ग्लेशियर के बेस पे ये बहने लग गया। Such stream flow over the ground, not in a valley cut in the ground. मतलब कि ये जो स्ट्रीम है वो ग्राउंड के ऊपर बहती है, कोई वैली कट में नहीं बहती। वैली कट का मतलब देखो क्या हो गया, यहाँ पे कहना क्या है, पहले सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। ओवर द ग्राउंड, नॉट इन अ वैली कट इन द ग्राउंड विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक। अब देखते हैं क्या क्या रहा है। देखो वैली कट का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ये आपकी जमीन है यहाँ पे और इस तरह से ये जमीन है और बीच में वैली बन रही है, ये वैली है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रीम बहे, यहाँ पे अगर स्ट्रीम बहे तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रीम है ये वैली में बह रही है, ठीक है। बट इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे जो ग्लेशियर है उसके नीचे पानी बह रहा है। मतलब जो मैंने आपको ये वाली पिक्चर दिखाई है इसमें ऊपर ग्लेशियर वगैरह नहीं है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से वैली बनी है। तो वैली का मतलब क्या हो गया, जमीन में गैप करके, जमीन में गड्ढा करके फिर वहां पे नदी बहे या स्ट्रीम जो है बहे। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैली नहीं बन रही है। जो एस्कर्स हैं उनमें वैली नहीं बन रही। वैली नहीं बन रही तो क्या हो रहा है, ये ग्राउंड है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इस ग्राउंड के ऊपर पूरा ग्लेशियर है। अब मैं ये वाली आपका साइड व्यू है और अब यहां से आपको फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ। जैसे आप ग्लेशियर के एकदम सामने खड़े हो, जो टर्मिनल मोरेन होती है ना, उधर पे आप खड़े हो और यहां से आप सामने की तरफ देख रहे हो, तो ये ग्लेशियर है, ठीक है। ये पीछे से इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे इसकी मूवमेंट ऐसे हो रही है, इधर पे बढ़ रहा है ये, और इसकी मूवमेंट ये आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। आपकी तरफ ये ग्लेशियर बढ़ रहा है। इसमें क्या होगा, इसका ये जो बेस आपको दिख रहा है, इसके बेस पे यहाँ पे नदी बह रही है। यहाँ पे वी नहीं बन रहा, वी नहीं बन रहा यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे, इस सरफेस पे ही जो स्ट्रीम है वो बह रही है, वो उसमें काट नहीं रही, वैली नहीं बना रही, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम है वो ग्राउंड के ऊपर बह रही है, वैली कट में नहीं बह रही, वैली नहीं बना रही। विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक। आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो, यहाँ जो ये नदी है, बैंक मतलब क्या होगा, किनारे। तो ये जो नदी है, ये जो छोटी सी नदी है, एक्चुअली पूरी नदी है, नहीं है, स्ट्रीम मतलब छोटे से पानी की एक आप स्ट्रीम समझ सकते हो। तो थोड़ा सा पानी जो है वो रिस रिस के छोटे छोटे चैनल्स में बह रहा है। अब यहाँ पे जो इसके किनारे हैं, इस छोटे से स्ट्रीम के किनारे हैं, वो क्या है, वो आइस ही तो है। ये ऊपर पूरा क्या है, ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के नीचे, इस ग्लेशियर के
बेस पे ये नदी जो है वो बह रही है। अब इसमें इस नदी के किनारे क्या है, ये ग्लेशियर ही है, आइस है। तो यहाँ पे जो इसके किनारे हैं वो आइस है। बैंक्स किसके बने हुए हैं, आइस के बने हुए हैं। Very coarse materials like boulders and blocks, along with some minor fractions of rock debris carried into the stream, settle in the valley of ice beneath the glacier, and after the ice melts can be found as scious ridge called esker. होगा क्या कि जब ये पानी जो है, पहली बात तो जब ये ऊपर से रिस के आएगा, जब ये पानी ऊपर से रिस के आ रहा है तो क्या होगा, इस ग्लेशियर के ऊपर भी कुछ रॉक के कुछ पार्टिकल्स वगैरह रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप कि साइड साइड में इधर से पहाड़ों की बाउंड्रीज आपको देखने मिलेंगी, इधर से इस तरीके से साइड साइड में पहाड़ रहते हैं। अब इस पहाड़ पे क्या होगा, कुछ मटेरियल टूटेगा फूटेगा, तो वो टूटा फूटा मटेरियल जो है इस ग्लेशियर के ऊपर आके गिर जाएगा। ठीक है, इधर से ये जो भी कुछ टूटेगा रॉक्स वगैरह साइड से, वो इधर ग्लेशियर के ऊपर आके गिर जाएंगी, मिट्टी वगैरह जो है वो ग्लेशियर के ऊपर जमा हो जाएगी। अब ये जो मिट्टी है, जो मटेरियल है, ये क्या होगा, ये पानी के साथ पिघल के, जो यहाँ पे गर्मी की वजह से ये बर्फ पिघल के पानी बनेगी, तो उस पिघले हुए बर्फ के साथ, पानी के साथ जो मटेरियल है वो भी नीचे रिसेगा। वो भी जब नीचे रिसेगा तो जो मिट्टी वगैरह है वो भी यहाँ पे बेस तक आ जाएगी। इसके अलावा जो ग्लेशियर है वो भी तो इरोजन कर रहा है, जो ग्लेशियर है वो भी क्या कर रहा है, अब्रेजन कर रहा है, और वो अपने साथ इस मटेरियल को उखाड़ उखाड़ के ले जा रहा है। तो वो वाला मटेरियल भी इस नदी के पानी के साथ, इस स्ट्रीम के साथ आगे बहता जाएगा और जमा हो जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रीम है वो क्या करेगी, वो बोल्डर्स, पत्थर, जो भी डिबरी है उसको अपने साथ आगे बहा के ले जाएगी और उसी डायरेक्शन में बहाएगी जिसमें ये पानी बह रहा है। मतलब ये पानी जो है, जैसे नदी हम देखते हैं कैसे करती है, नदी मियांडर करती है। ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं कि नदी क्या करती है, वो मियांडरिंग करती है, वो इस तरीके से साइनस, घुमावदार पाथ पे चलती है। तो यहाँ पे भी ये जो स्ट्रीम है वो इस तरीके से घुमावदार पाथ पे चलेंगी, और जिस पाथ पे ये चलेंगी उस पाथ पे अपने साथ मटेरियल को भी बहा के ले चलेंगी, है ना। जो पानी है वो क्या करेगा, वो अपने साथ बोल्डर वगैरह को बहा के ले चलेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब ऊपर का ये ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा, जब ऊपर की जो जो भी ग्लेशियर है ये पूरा हट जाएगा, बर्फ पूरी पिघल जाएगी, तो नीचे क्या रह जाएगा, नीचे जो भी मटेरियल डिपॉजिट किया है इस स्ट्रीम ने, क्योंकि स्ट्रीम भी अब हट गई। स्ट्रीम क्यों थी, क्योंकि ऊपर की बर्फ थी। जो स्ट्रीम थी वो क्यों बनी, क्योंकि ये जो बर्फ है वही पिघल पिघल के स्ट्रीम बन रही थी। बट जब ऊपर की बर्फ ही खत्म हो जाएगी तो अब स्ट्रीम बचेगी ही नहीं, क्योंकि स्ट्रीम जो है वो उस ग्लेशियर से ही पानी निकाल रही थी। तो जब ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे करके वो स्ट्रीम भी खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा, जो भी उस स्ट्रीम ने मटेरियल डिपॉजिट किया होगा वो बचेगा। और हमें पता है कि स्ट्रीम कैसे चल रही थी, स्ट्रीम चल रही थी साइनस पाथ पे, इस तरीके से मियांडरिंग करके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मटेरियल डिपॉजिट होगा वो भी इसी तरीके से डिपॉजिट रहा, मतलब हो जाएगा। और अब यहाँ पे ऊपर की बर्फ सब हट चुकी है, ग्लेशियर अब पिघल चुका है पूरा, कोई स्ट्रीम नहीं है, बचा है तो सिर्फ ये डिपॉजिटेड मटेरियल, जो कि बता रहा है कि कभी ग्लेशियर के नीचे कोई स्ट्रीम इस तरीके से बहती थी। तो ये जो मटेरियल बनेगा, जमा होगा, ये भी रिज होगा, मतलब इस तरीके से छोटी सी उठी हुई फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसे आप बोलोगे एस्कर। अगर आप इस वाली पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे मान लो ये पूरा जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट कर गया, पूरा पिघल गया, और अब ग्लेशियर रिट्रीट कर गया तो स्ट्रीम में भी पानी नहीं बचेगा, तो नीचे बचेगा क्या, यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिटेड बचेगा। ठीक है, और ये जो मटेरियल है ये आप सामने से देख रहे हो, साइड से देखोगे तो ये इस तरीके से लहर लहर में बनता हुआ दिखेगा। आपके यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये देखो, ये जो एस्कर है ये दिख रहा है, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, जैसे मेड़ बनती है ना मिट्टी की, हल्का सा वैसा मतलब लैंडफॉर्म है। और कभी इसके ऊपर क्या रहा होगा, यहाँ पे पूरा ग्लेशियर रहता होगा, यहाँ पे पूरा ग्लेशियर होगा, और उस ग्लेशियर के नीचे एक्सट्रीम जो है वो इस तरीके से बह रही होगी। और अब क्या हुआ है कि ये जो स्ट्रीम है वो अब नहीं है, ग्लेशियर ऊपर का पिघल चुका है, और बाकी क्या बचा है, जो डिपॉजिटेड मटेरियल है वो यहाँ पे इस तरीके से बचा है। इसकी एक और पिक्चर मैंने ऐड की हुई है जो कि आपको और अच्छे से क्लियर करवा देगी। ये देखो, ऊपर पूरा ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर है व्हाइट कलर से, है ना, और बीच में देखो, इस ग्लेशियर के बीच में, यहाँ पे इस ग्लेशियर के बीच में ये पानी की एक छोटी सी स्ट्रीम जो है वो बह रही है, और उसमें मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है। ये जो नीचे है ये मटेरियल डिपॉजिटेड है।
और फिर क्या हुआ, जब ये पूरा बर्फ पिघल गई, जब ये ग्लेशियर पिघल गया, तो उसके बाद क्या हुआ, बस नीचे ये डिपोजिटेड मटेरियल बचा। नीचे क्या है, ये डिपोजिटेड मटेरियल बचा, और ये देखो हल्का सा घुमावदार है, इसी को क्या बोलेंगे, एस्कर बोलेंगे।